May I come in, sir? Good morning, sir. बैठिए अनिल जी। Sorry, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you, sir. अनिल जी, आप राजगढ़ जिले से हैं। जी सर। राजगढ़ जिले की कुछ विशेषता बता दीजिए हम लोगों को। जी सर। सर, राजगढ़ जिले में नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें वाइल्ड लाइफ का मैनेजमेंट किया जाता है। वहाँ पर कई धार्मिक स्थल भी है, जैसे वैष्णो देवी मंदिर सुठालिया और खोयरी महादेव मंदिर राजगढ़ में है, और साका श्याम जी की छतरी जो कि नरसिंहगढ़ के पास में है, और रानी रूपमती एवं बाज बहादुर के मकबरे भी सारंगपुर में जो राजगढ़ जिले में है। मैं देख रहा था कि आपका करियर बहुत अच्छा है, आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, है ना? और आप बड़े मेधावी छात्र हैं भाई। आपको प्रतिभाशाली छात्र प्रमाण पत्र और प्रोत्साहन राशि भी मिला है। मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप। अनिल जी, आप इधर क्यों आना चाह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि जानकारी के अभाव में आपने इस पद को या इस पद के पीछे के भाग रहे हैं? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पद है वो बहुत अच्छा और क्या है, हर दृष्टिकोण से आपके लिए सुटेबल है। सर, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के कारण बचपन से ही प्रकृति से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा गांव भी जंगल से 1 किलोमीटर दूर स्थित है, और मुझे लगता है सर कि प्रकृति से हम सिर्फ लेते ही रहते हैं जन्म से ही। तो ये वन सेवा में प्रकृति को वापस करने का एक चांस मिलता है, और प्रकृति के साथ समय व्यतीत करना मेरी हॉबी भी है सर। किसान परिवार से भी हूँ, तो प्रकृति के साथ ही काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने वन सेवा का चुनाव किया। प्रकृति को आप कैसे, है ना, मतलब उसका कर्ज कैसे चुकाएंगे आप? सर, प्रकृति का कर्ज पूरी तरीके से तो हम मानव नहीं चुका सकता है, लेकिन फिर भी जैसे कि मतलब प्रकृति सेवा के माध्यम से हम प्रकृति को वापस सेवाएं देना चाहते हैं। जी सर, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का प्रोटेक्शन करना, पेड़ पौधों में वृद्धि करना, वन की क्वालिटी बढ़ाना, इनका प्रोटेक्शन करना, और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना मैं समझता हूँ। ऐसे देखा जाए तो पर्यावरण दृष्टिकोण से आपका राज्य जो है, जी सर, वो देश के क्या है, ऐसे राज्यों में शामिल है जहाँ वनाच्छादित प्रदेश पर्याप्त है। तो आपको लगता है कि और इसमें वनों का विस्तार जरूरी है? जी सर, बिल्कुल। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया देश में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अधिकतर जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी ओपन फॉरेस्ट का ही ज़्यादा भाग है इसमें। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट मात्र 2% इसमें है। तो सर, फॉरेस्ट की क्वालिटी बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। एरिया और फॉरेस्ट कवर तो पर्याप्त हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। और दूसरी बात सर, जो पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश है उसमें लगातार मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, तो उससे मृदा की उपजाऊ क्षमता भी कम होती जा रही है। तो सर, निश्चित रूप से वनों की क्वालिटी बढ़ाकर, वनों का घनत्व बढ़ाकर पर्यावरण को बेहतर करने की मध्य प्रदेश में भी आवश्यकता है। आपने बताया कि भाई जो वनाच्छादित प्रदेश है ना, एमपी में ज़्यादा, सबसे ज़्यादा वनाच्छादित जिला कौन सा है आपके मध्य प्रदेश का? सर, बालाघाट। कितना परसेंट है, कुछ आइडिया है? जी सर, कितना है? मैं 53% है। अनिल, एक बात हमको और बताइए, जैसे आपके राज्य में जो अलग अलग कैटेगरी के वन हैं, जी, जैसे आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, जी सर, अवर्गीकृत वन है, जी सर, सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? आरक्षित वनों का सर। कितना है वो? 65%। अच्छा, और अवर्गीकृत जो है उसका मात्र 2% है सर। अच्छा, अवर्गीकृत जो वन है उसमें क्या समस्याएं हैं? अवर्गीकृत वनों की समस्याएं सर, जैसे अवर्गीकृत वन जो है वो सबसे, ये बताइए किसको बोलते हैं? जी सर, अवर्गीकृत वन वो वन है जिनमें झाड़ियाँ और थोड़ा घनापन, जो कैनोपी डेंसिटी फॉरेस्ट की होती है वो कम होती है। तो उसमें जो सर कंजर्वेशन के जो रूल्स होते हैं वो थोड़े लिबरल होते हैं, और कोई भी जैसे लकड़ी को इकट्ठी, मतलब सूखी लकड़ी को एकत्रण उसमें किया जा सकता है, और पशुचारण की भी इसमें अनुमति होती है।
रूल्स इसमें लिबरल होते हैं सर। अनिल, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जी सर। है ना? आपने इस योग्यता का उपयोग, है ना, वनों के संरक्षण में तो आप कर रहे हैं। जी सर। ये जो मैकेनिकल इंजीनियर वाला विधा है, इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं यूज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी करूँगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं जैसे इंजीनियरिंग के दौरान मैंने जो एप्टीट्यूड, जो क्वालिटीज अर्जित की है, उनका मैं उपयोग विशेष रूप से करने की कोशिश करूँगा। जैसे सुपरविजन में। जी सर, सुपरविज़न में मैं रेगुलर रूप से मॉनिटरिंग करूँगा। और जैसे साइकिलिंग मेरी हॉबी भी है, तो जहाँ भी जैसे बड़े वाहन नहीं जा पाएंगे और मैं साइकिलिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग करूंगा, और फिर वो भी नहीं जा पाए तो मैं पैदल भी मॉनिटरिंग करूंगा, लेकिन उचित मॉनिटरिंग वनों की मैं सुनिश्चित करूंगा। आपका जो गांव है वो जंगल के नजदीक, जी आप सर, जाया करते थे। जी सर। तो आप बहुत मैंने क्या गंभीरता से जानते होंगे कि ये जो जंगलों के विकास में, जी सर, जो जनजातीय समुदाय है, जी सर, उनकी भागीदारी कहाँ तक हो सकती है? सर जंगलों में के विकास में जनजातियों की भागीदारी सुनिश्चित कराना जैसे वन विभाग का प्रमुख काम होता है कि उनका भी सहयोग लिया जाए, और उनको जैसे पेड़ पौधों का महत्व समझाया जाए और उनको बताए। ये सरकार कैसे करती है? घर घर इतने हैं, आपने खुद बताया कि भाई उन इलाकों में जहाँ सड़कें भी नहीं हैं। जी सर। तो फिर सरकार कैसे उनको जाकर समझाएंगे डोर टू डोर? सर ये JFM के माध्यम से किया जाता है, तो इसमें विभिन्न प्रकार की, सर JFM में फॉरेस्ट का मैनेजमेंट वन विभाग स्थानीय निवासियों मतलब आदिवासियों के सहयोग से करने की कोशिश करता है सर। तो कैसे ये अवेयरनेस कैसे फैलाएंगे जनजातियों में? सर इसके लिए एक तो समितियां बनाई जाती है, जो कि समितियों बनाने का रूल तो है, मतलब सब जगह बनी हुई हैं ऐसा हम पढ़ते हैं, बट उनका प्रॉपर उनकी मीटिंग्स वगैरह और इनमें क्रियान्वयन में थोड़ी प्रॉब्लम है। इसमें NGO की क्या भूमिका हो सकती है? सर NGO के माध्यम से जनजातियों में जागरूकता हम बढ़ा सकते हैं, और वन विभाग को भी जागरूकता शिविर आयोजित करना चाहिए, और उनको जो वनोपज है उनका संग्रहण वगैरह करने के लिए प्रमोट करना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई भी मतलब उनको वनों का उपयोग इस प्रकार से करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि जिससे वनों की वो रक्षा भी कर पाए। तो करना चाहिए, आपके यहाँ हो नहीं रहा है ऐसा? सर समितियों का प्रॉपर क्रियान्वयन और मीटिंग्स नहीं होती है, ये मुझे थोड़ी कमी लगी जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जैसे मेरे गांव में भी समितियां हैं, लेकिन 70% लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई समितियां हैं और वनों के माध्यम से हमें फ़ायदा भी हो सकता है। प्रावधान तो है, तो मुझे लगता है क्रियान्वयन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को समझाएगा कौन? सर उसके समितियों के माध्यम से सर वन संरक्षण करने में लोकल पीपल को भी काफ़ी फायदा होता है। जैसे जो भी वनोपज संग्रहण और इस प्रकार से जो भी आय होती है, तो उसका एक निश्चित हिस्सा उन गांव के और उन लोगों के विकास में देने का नियम रहता है सर। तो वन विभाग ही बेस्ट पर्सन है समझाने के लिए। ठीक है बेटा, आपने लिखा बेटा कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। जी सर। है ना, कैसे बनाते हैं बेटा इसको? जी सर वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए कच्चा गोबर लेते हैं, जिसको 7 दिन के लिए पहले पड़ा रहने देते हैं ताकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सक्रिय हो जाए। फिर उस कच्चे गोबर को और जैविक अपशिष्टों को, जैसे उसमें कृषि के अपशिष्ट भी आ जाएंगे, घरेलू अपशिष्ट भी, जैसे सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती जो बचती है वो आ जाएंगी, और सर पेपर कागज की भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाला जा सकता है, डाल देते हैं, बट ये ध्यान रखना पड़ता है कि पेपर रंगीन ना हो, कांच वगैरह उसमें ना आए। उसके बाद सर उसमें लाल केंचुए छोड़ते हैं। लाल केंचुए ही छोड़ा जाते हैं? जी सर, लाल केंचुए। इसके अलावा अदर जो केंचुए वो नहीं डालते हैं? सर लाल केंचुओं की कई प्रजातियां होती है, तो लाल केंचुए ही। लाल केंचुए छोड़ दिया आपने। जी सर। उसके बाद सर प्रति 3 दिन में नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़कने की आवश्यकता होती है। पानी सिर्फ इतना छिड़का जाता है कि नमी बन जाए, वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए नीचे जाके, मतलब बहना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो केंचुओं के लिए भी प्रॉब्लम करता है।
उसके बाद में सर प्रति 3 दिन में हमें ये नमी बनाने के लिए सिंचाई करते रहना पड़ता है, और उसके ऊपर सूखी घास या फिर बोरी से हम उसको ढक देते हैं ताकि नमी अंदर ही रहे और इवोपरेशन से उसका लॉस ना हो। कितने दिन में बन जाता होगा ये? सर 12 हफ्ते, 12 हफ्ते, 2.5 से 3 महीने, है ना। तो कितना मात्रा केचुए की लेनी पड़ेगी अपने को? यानी हम कहें कि भाई हमको जो है कम से कम जो है 50 किलो खाद बनानी है, जी सर, तो कितने केचुओं की जरूरत पड़ेगी? 50 किलो खाद के लिए आधा किलो केंचुओं की सर। आधा किलो जी सर। केचुए की जरूरत पड़ेगी, तो बहुत अच्छा तरीका है ना। जी पर सर। केचुए के बारे में तो ये सुना जाता है कार्बन उत्सर्जित करते हैं, है ना। केचुए बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं, मैंने ऐसे सुना मृदा में। जी सर। कार्बन छोड़ने का काम ज्यादा करते हैं। पर्यावरण मित्र होते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। पर्यावरण तो मित्र होते हैं सर। अच्छा, ये बताइए आप महुआ फूल और गुल्ली जो है जी। ये भी आप बीनते हैं क्या? महुआ फूल का नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है? सर महुआ वृक्ष जो है उसका बोटेनिकल नेम मधुका इंडिका या मधुका लेटिफोलिया पुराना नाम था। ठीक है ना। जी तो इसमें बेटे ये जो फूल है उसका उपयोग क्या है? सर महुआ फूल के बहुत सारे उपयोग है, इसलिए इसको जनजातियों के लिए मतलब ओनली वन ट्री भी बोला जाता है। किशमिश के रूप में उपयोग हो गया। जी सर, किशमिश के रूप में इसका सुखा के अपन उपयोग। खाओ, बढ़िया है ना। जी सर। फिर और इससे जो वाइन बनाई वाइन जाती है, लिकर जो बन जाती है। हेरि- अब गुल्ली का उपयोग करना अपने को, गुल्ली का उपयोग क्या होगा? जी सर, गुल्ली का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है वो ये है कि इसका जो तेल निकलता है उसको सर टॉपिकल एप्लीकेशन में मतलब टॉपिकली यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, जो कि जिसके कि बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं सर। तो ये बताओ, गोंद है, जी सर। है ना, गोंद भी संग्रहित करते हो आप? जी सर। आपके क्षेत्र में मेरे ख्याल से राजगढ़ है ना जी आपका, तो बबूल ज्यादा होता है, धावड़ा भी ज्यादा धावड़ा और बम्बूल और है धावड़ा ना? दोनों। जी तो इसमें खाने के लिए कौन सा गोंद ज्यादा अच्छा होता है, धावड़ा का या बबूल का? सर, धावड़ा का सर। धावड़ा का। जी सर। और बबूल का जो गोंद होता है उसका उपयोग क्या है? उसका सर ज्यादातर यूज चिपकाने के लिए जो अडेसिव्स में मैंने यूज सुना करते हैं। बबूल के गोंद का उपयोग मिठाई में भी करते हैं। जी सर करते हैं, लेकिन जो हेल्थ सलाई का बेनिफिट, गोंद का उपयोग क्या होता है? सलाई का गोंद सर इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होता है वो जैसे प्रेगनेंसी के टाइम आई वीकनेस को दूर करने के लिए, कमर कस, लड्डू इसको बनाने इसीलिए। जी सर, प्रेगनेंसी में स्पेशली। बेटा मुझे एक बात बताओ कि इतनी सब बात आप इतने अच्छे से बता रहे हो, उसके बावजूद हमारे राजगढ़ में वन नहीं है, वन बहुत कम है। क्यों है वन कम? सबसे कम वन वाले जो जिले हैं उसमें मेरे ख्याल से चौथा या बिल्कुल नंबर है। सर, चौथा नंबर। हाँ बताइए। जी सर, राजगढ़ में मात्र जी कम वन है, 171 किलोमीटर स्क्वायर ओनली वन है। हाँ, हाँ। सर राजगढ़ में वनों की जो हाँस है उसका मुख्य कारण सर मरुस्थलीकरण बढ़ना है, जो कि राजस्थान से जो गर्म हवाएं चलती है तो वो सर रेत लेकर आती है और वो बिछा देती है वहाँ पर। तो बेटा कृषि तो बहुत अच्छी हो रही है वहाँ, यानी मैं ये समझता हूँ राजगढ़ ब्यावरा जिले में एग्रीकल्चर तो बहुत जबरदस्त है, सोयाबीन का अच्छा उत्पादन हो रहा है। सर आधे ही एरिया में होती है, मतलब मीडियम ही प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं। मेरे ख्याल से मैं अगर बात करता हूँ जीरापुर की, है ना। जी सर। मैं बात करता हूँ आपके अपना ये जितना भी आपका आगर मालवा से लगे हुए जो पार्ट है वहाँ तो बहुत बढ़िया संतरे का उत्पादन हो रहा है। हाँ, सोयाबीन का जबरदस्त उत्पादन। जी सर, संतरे का उत्पादन काफ़ी अच्छा है। तो फिर वहाँ पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर इसका वनों के हाँस का एक आगर में भी मैंने देखा वन कम है। जी सर, शाजापुर आगर में कम है। वन कम है। जी सर। खेती तो अच्छी हो रही, जबरदस्त खेती हो रही। सर इसका जी सर अच्छी हो रही है खेती। बाकी सर आधे राजगढ़ के आधे एरिया की बात अपनी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, पर मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को है ना, तुम मोहनपुरा बांध के बारे में बता दो। जी सर। है ना। जी सर। क्योंकि देखो फिर से बात आ रही है, खेती क्यों नहीं होगी अच्छी, मोहनपुरा बांध परियोजना भी आ गई है। जी सर। क्या है मोहनपुरा बांध परियोजना? सर मोहनपुरा बांध परियोजना मुख्यतः सिंचाई परियोजना है, जिसमें कि राजगढ़ जिले के राजगढ़ तहसील के मोहनपुरा गांव में बांध बनाया गया है नेवज नदी पर। नेवज नदी। जी सर, 17 गेट उसमें लगे हुए हैं। यानी मेरे ख्याल से मैं ये सुनता हूँ कि भाई 2014 में तो इसके शिलान्यास किया गया था, जी है ना। जी सर। 2014-15 में जी सर। शिलान्यास जी हुआ, सर। तो वो बन भी गया बांध। 2018 में सर उद्घाटन भी हो चुका है उसका, माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी ने की। सबसे त्वरित गति से बनने वाले बांधों में से एक माना जाता जी है सर, भारत। बिल्कुल। जी सर, है ना, जी ये सर, विशेषता है सबसे बड़ी। जी सर, विशेषता है है। ना? अब बस एक फाइनल साका श्याम जी के बारे में बता दो मुझे। जी सर। सर साका श्याम जी में जो मंदिर है वो एक श्याम जी उमट राजा एक हुआ करते थे, श्याम जी। उनकी पत्नी ने उनकी याद में बहुत भव्य मंदिर बनाया था। वहाँ पर सर पास में ही कोटरा भी एक गांव है, वहाँ कोटरा शैलचित्र है जिसमें प्रागैतिहासिक काल के चित्र देखने को मिलते हैं, तो अच्छा पर्यटन स्थल माना जाता है ना? जी सर। कोटरा रॉक पेंटिंग। जी सर। ठीक है। साका श्याम जी का मंदिर किन भगवान का है? सर भगवान का नहीं, एक उमट परमार राजा थे, हाँ, श्याम जी। उमट परमार। जी सर। ठीक है। जी। अब तीसरी बात, वही रेसई बांध है। रेसई बांध सुना है ना? रेसई बांध परियोजना। क्षमा करें सर, मेरी जानकारी में नहीं है। ये तीनों को मिलाकर एक भव्य जो है जी। धार्मिक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। जी सर। बांध रेसई बांध परियोजना कौन सा? रेसई बांध परियोजना। पार्वती नदी वाला। जी सर। है ना? जी सर। ये राजगढ़ जिले का भविष्य है, ये जी सर। रोजगार देगा जब, है ना? जी सर। Thank you. अनिल कुमार जी, जी सर। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है? जी सर। सर मैंग्रोव फॉरेस्ट तटीय इलाकों में पाए जाने वाले ऐसे वन हैं जो साल्टी मिट्टी में, मतलब जो खारे जल में भी अच्छी तरीके से उपज सकते हैं। और इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि वो जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उनकी तीव्रता को एवं गति को कम करते हैं, इसलिए पृथ्वी की किडनी कहे जाते हैं। कहाँ पर है भारत में? सर भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा में है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे गुजरात है सर, फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों सर। जी सर। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट की बात हुई, जी सर। इसमें केचुए का आपने बताया। जी सर। केचुए का आप साइंटिफिक नेम बता सकते हैं? जी सर। बताएं। सर जैसे केंचुओं में बहुत सारी प्रजाति आती है, तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल देखी जाती है और कॉमर्शियली जो यूज़ भी किया जाता है, एस्टोनिया फेटिडा। नहीं, मैं उसका एक जूलॉजिकल नेम पूछना चाह रहा हूँ केचुए को। अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम क्या है? माफ़ कीजिए सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ये किस संघ में रखा गया है, किस फाइलम में रखा गया है? ये एनिलिडा में रखा है। एनिलिडा में रखा है। तो इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है? इनवर्टिब्रेट। इसकी कुछ खास विशेषता जी सर। केचुए की इनवर्टिब्रेट में होने के बाद? जी सर, ये इसकी आंखें नहीं होती है, ये त्वचा से श्वसन करते हैं। और इनका जो रक्त है उसमें हीमोग्लोबिन ये घोल लेते हैं, तो इनका रक्त जो है वो रंगहीन होता है सर। रंगहीन होता है? सर मेरी जानकारी में यही है सर। अच्छा, चलिए, ये ऑटो साइकिल क्या है? मैकेनिकल इंजीनियर हैं आप? जी सर। सर ऑटो साइकिल ऑटो नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिसपे पेट्रोल इंजन वर्क करता है। ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोला जाता है। तो इसमें सर जैसे कंप्रेशन, जैसे पहली स्टेप सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन इसमें होता है। नहीं, स्ट्रोक। ये 4 स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक। जी सर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? जी सर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो ऊर्जा स्थानांतरण की दिशा को मुख्यतः बताता है। उसके स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें तो दो प्रकार से दिया जाता है, एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और एक क्लासियस स्टेटमेंट। तो इसका जो क्लासियस स्टेटमेंट है वो ये है, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट अन वर्क इनपुट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एंथैल्पी, व्हाट इज एंथैल्पी? सर फ्लोइंग फ्लूइड की टोटल एनर्जी जो है उसको एंथैल्पी में दिया जाता है। आप इतने अच्छे मैकेनिकल इंजीनियर हैं और अच्छा ऑटोमोबाइल में अपना करियर बना सकते हैं, जी सर। तो वन सेवा में क्यों आना? बिल्कुल अलग ही हो गया ये तो। जी सर। सर मुझे प्रकृति से जुड़कर ही काम करना है, उसी में मैं ज़्यादा सहज हूँ सर। ओके, थैंक यू। आपको बुलाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
बैठे अनिल जी, थैंक यू सर। कैसा लगा अनिल जी इंटरव्यू आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं एक बात सर पूछना चाहूँगा कि मेन बोर्ड में सर इतना ही रिलैक्स एनवायरनमेंट होता है क्या सर? कई जगह सर बहुत अटैकिंग मोड में भी मॉक इंटरव्यूज कराए जा रहे हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग में सर इवन मेरे थोड़े हाथ वाइब्रेट कर रहे थे, लेकिन बीच में जाके बंद हो गए। बीच में जाके मुझे लगा कि बहुत ही व्यक्तित्व ही ऐसा है भाई, आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आपसे फ्रेंडली रहना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया है। ऐसा ही अगर जैसे एनवायरनमेंट रहा तो सर मुझे लगता है कि वो टाइम तो मेरी लाइफ को सबसे रिलैक्सिंग टाइम मेरा रहेगा। व्यक्तिगत सुझाव आपको है, आप ज्यादा कोचिंग क्लासेस के मॉक अटेंड ना करें, जी सर। है ना? जी सर। क्योंकि आपको भ्रमित कर दिया जाएगा, आपको डरा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ऐसा ही माहौल मिलेगा। जी सर, बहुत किस्मत वाले रहेंगे अगर ऐसा रहा तो सर। देखिए बहुत सिंपल सी बात सुन लीजिए, हमको लगता है कि हम लोग जिस माहौल में रह रहे हैं इससे भी अच्छा माहौल, इससे भी ज़्यादा फ्रेंडली अप्रोच वहाँ रखा जाता है। ये मांग रखिए। बहुत ग्रेट। क्यों मालूम है? देखो 2-3 कारण है। आपका जो नॉलेज का टेस्ट है, राइटिंग स्किल है, जो भी है ना, ये वो सारा जांच हो चुका है। जी सर। अब केवल पर्सनालिटी डांट करना है। तो पर्सनालिटी में क्या होगा? आपके बॉडी लैंग्वेज, जी सर, उत्तर देने का तरीका, जी। प्रेशर में आते हैं कि नहीं आते हैं, जी सर, आंसर की क्वालिटी का प्रेजेंटेशन कैसा हो, यही से तो जांचेंगे। जी सर। तो जानते हैं, आपको कल से हम लोगों ने शुरू किया है ये इंटरव्यू, कल और आज को मिलाकर सबसे हाईएस्ट नंबर आपको दिया है। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल। और आपके ऐसा नहीं है कि हमने कोई एहसान किया है, आपके अंदर इतनी योग्यता, इतनी क्षमता ईश्वर ने और आपके माता पिता के आशीर्वाद से भरा हुआ है कि कोई काट नहीं सकता है। और कहो तो मैं लिख दूं कि आप मेरा बहुत सौभाग्य रहेगा अगर ऐसा ही एनवायरनमेंट मेरे फाइनल नहीं, बोर्ड में ऐसे रहेगा तो आपसे सर। देखो वहां पर तो आपसे हो सकता है कि लोकल लैंग्वेज में भी बात करने वाला मिल जाए कोई, जी सर। है ना? अपनी मालवी का भी हल्की फुल्की भाषा आ जाए, जी सर। है ना? बहुत लोकल भाषा में बात हो और रही मेरा है। विश्वास है अनिल जी सर। कि अगर इस बोर्ड से टफ बोर्ड भी वहाँ होगा तो आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप उसको भी आसानी से झेल जाइएगा। जी सर। ये आपके अंदर योग्यता है जी है सर। ना? तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, हाँ, है ना? कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, पहली जी चीज। सर। दूसरा, आप बहुत काम एंड कूल रहते हो। जब आप आए तो आपका हाथ ऐसे ऐसे आगे घुटने पे जा रहा था। अब वीडियो देखिएगा, वीडियो में मालूम चल जाएगा, जी सर। है ना? तो ये इससे बचना है थोड़ा, है ना? जी सर। और जैसे कि आप कोई टीचर प्रश्न पूछ रहे हैं ना, आप ऐसे देखते हो, इससे बचना है थोड़ा सा ना। एक अधिकारी के अंदर ये नहीं होना चाहिए। और आप बनने जा रहे हो, आप हो आप तो ऐसे बनो यार। तब जी हाँ, तो इसलिए बिल्कुल काम ऐसे 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 नहीं करके ना, आप ऐसे सुनिए ना जरा ऐसे। जी सर। तो 1-2 चीज को ध्यान देना, बाकी बहुत अच्छा है आपका। पर कुछ बोर्ड मेंबर हैं वहाँ हाँ, जो और कुछ खासतौर पे इतने अच्छे हैं कि वो मैकेनिकल इंजीनियर के ऊपर आपसे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, जी है सर। ना? तो मेरे ख्याल से तुम्हारा इंटरव्यू है ना, जो अगर शुरू होता है बर्मी कंपोस्ट, महुआ फूल और गुल्ली और ये इसके आसपास घूमेगा ना, जी तो वही खत्म हो जाएगा। अच्छा इतना जी। अच्छा नॉलेज है तुमको, हाँ, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टर्म्स वगैरह थोड़े से तैयार करके यहाँ जी जैसे सर। मैंने भी पूछे थे, आपने वो लगभग सही बोले। सर वो एक- केचुए एक का आपको सर बताया, सर बताएंगे भी आपको। देखो ये भी सही बोला आपने कि वो फाइलम एनिलिडा का है, जी ठीक है। दूसरा आपने इन्वर्टिब्रेट बोला, वो भी सही जी है। सर। पर ये एकमात्र ऐसा इन्वर्टिब्रेट है जिसमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बंद रक्त परिसंचरण होता है, और अच्छा। कलर होता है इसमें, रेड कलर होता है। कलर होता आप है जो सर? है वो कॉकरोच आपने पढ़ा होगा, कॉकरोच का जो ब्लड है वो कलरलेस होता है। अच्छा, थैंक यू सर मुझे जानकारी देने के लिए। हमने ऐसा पढ़ा है कि कॉकरोच का व्हाइट होता है ब्लड हाँ, और white इसका होता है ना, कलरलेस। उसमें हीमोसिल होता है, इसमें कुछ ये क्योंकि त्वचा से क्या होता है respiration सर? करता है। श्वसन। नहीं सर, क्या होता है केचुआ, जैसे केचुआ अगर मर गया ना, हाँ। वहाँ पर आपको सिर्फ पानी पानी मिलेगा, हाँ, यानी ब्लड का कलर नहीं मिलता नहीं सर, इसीलिए वैसा तो दिखता रेड है। दिख रहा है, वो आपको दिखता है ना रेड। रेड दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण। हाँ, हीमोग्लोबिन तो होता है सर। ऐसा सुना है कि ये घोल लेता है तो रक्त रंगहीन होता है, ऐसा मैं गलत जगह से पढ़ा होगा सर। हो सकता है इतना डिटेल में नहीं जाए, पर एक बर्मी कंपोस्ट आपने लिखा है, और इसका जो नाम है वो फेरेटिमा होता है, फेरेटिमा। फेरेटिमा। हाँ, और उसकी जो स्पीसीज है वो अलग हो सकती है, फेरेटिमा, प्रोस्थीमा और ये हो अच्छा, ये जीनस है। चलिए बेटा, all the best। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एनिलिडा का जानकारी दी। हिरुडिना एक जो हाँ, होता है, हिरुडिनारिया। उसमें भी ब्लड होता है, जो सर सैंग्विवोरस है। जी थैंक यू सर। 2 क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाया था। जैसे राजगढ़ जिले में कृषि अच्छी हो रही तो फिर वन कम क्यों है, ये मैं सर टेकल नहीं कर पाया हमारे था। मालवा की थोड़ी सी दिक्कत यही है
मालवा की जलवायु बदलने की दिक्कत भी यही है। हमने क्या किया, कृषि योग्य भूमि के विस्तार के लिए वनों को काट लिया, जी सर। है ना। हाँ, और दूसरी बात, वनों को काटा हमने, वनों को काटने का दुष्परिणाम क्या होगा, दुष्परिणाम क्या होगा कि जलवायु में और परिवर्तन वर्षा आएगा, कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। जी सर। अब वर्षा कम होगी और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, मरुभूमि की मृदा का प्रसार हो रहा है। जी सर। तो ये सब साथ में काम साथ करते हैं में ना, काम कर रहे हैं। उसके कारण जो है क्या हो रहा है, वनीकरण जो है वो घट रहा है। जी सर, वो उसके लिए मैंने 2-3 बार मैंने आपको एग्री नहीं किया, उस बात के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट सर अभी जैसे राजगढ़ जिले की अभी पिछले 6-7 साल की ऐसी स्थिति है कि सोयाबीन जैसे हमारे खुद के घर पे भी सर 70 कुंटल हुआ करती थी जब मैं मतलब 7-8 साल पहले तक। बट अभी जलवायु में ऐसा विकराल सभी जगह परिवर्तन आया है सभी जगह हो कि रहा है। सोयाबीन का उत्पादन सर हमारे जलवायु जमीन तो उतनी नहीं बेटा, है वो- लेकिन मात्र 12-13 क्विंटल निकल रही है नहीं, सर। अगर इसीलिए मालवा, सर जैसे बोल रहे थे ना शाहजहाँपुर- कि कृषि खूब हो रही, तो मैं एग्री नहीं कर पाया क्योंकि मैं मेरे अंदर से ही मैं एग्री नहीं कर पाया इस बात को, आप क्या सोच रहे हो क्योंकि मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है तो वो कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है वो सर। भाई, महाराष्ट्र नंबर 1 हो रहा है सोयाबीन में, हाँ बिल्कुल सर। है मध्य प्रदेश पिछड़ा मात्र है। तो नर्स- सिर्फ राजगढ़ ब्यावरा की बात नहीं है। मात्र उसकी नरसिंहगढ़ एक तहसील है, उसमें कृषि अच्छी होती है, बाकी और जगह सर समस्याएं कृषि में भी चालू हो सभी गई। जगह हो रहा है ना। तो अगर मालवा में भी उत्पादन घट रहा है, हाँ, उज्जैन में सही है। उत्पादन घट रहा है, हाँ, जी तभी सर। तो अपन पिछड़ रहे हैं सोयाबीन उत्पादन में। एमपी, हाँ जी सर। महाराष्ट्र अपने से ऊपर आ रहा है। जी सर, तो वनों का महत्व कम समझ रहे हैं और कृषि के लिए वनों को काट रहे हैं, इसलिए ये वन को आंसर देना है। शुरू से, हाँ जी सर, है ना। जी सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।